हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, बीएड प्रैक्टिस सेट का ये फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन जीएस एंड 50 क्वेश्चन हिंदी का होता है। तो 2020 के बिहार पे एक प्रैक्टिस सेट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पहले जीएस है तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम भाषाएं बोली जाती हैं? ब्रिटेन, यूएसए, भारत, फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेडियो का प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1927, 1930, 1936 या 1957। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, सलार जंग संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय या राष्ट्रीय संग्रहालय। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पुरी में, सोमनाथ में, अमरनाथ में, कोणार्क में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कोणार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालडेरा संबंधित है हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से, भ्रंश से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ज्वालामुखी से। नेक्स्ट है संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा? शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार। तो आपको पता होगा कि संपत्ति के अधिकार को ही कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रतिलोम संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, आंशिक संबंध या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रत्यक्ष संबंध। नेक्स्ट है प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच के जल से कांच, वायु से जल, वायु से कांच। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कांच से जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 565, 656, 665, 556। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 656। नेक्स्ट है पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ट्रोपोस्फेयर, जिसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? मणिपुर, त्रिपुरा, पुदुचेरी, सिक्किम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सिक्किम, जिसकी कैपिटल गंगटोक। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? भूमि एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर या मकान एवं पशु कर। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत या ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी सिद्धांत उसमें निहित हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है?
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? रेजिन, म्यूसिलेज, लैटेक्स, टैनिन। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा टैनिन। नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल निम्न तरंग दैर्घ्य, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य या सभी तरंग दैर्घ्य। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सभी तरंग दैर्घ्य, सभी तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रामानंद। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक या एन.जी. रंगा या पी.सी. जोशी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1956 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1965 ईस्वी या 1986 ईस्वी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1956 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणिक आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो इसके चार ऑप्शंस हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल या उपस्थित सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया? किसके शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड मैकाले द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड मैकाले द्वारा। नेक्स्ट है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या यूरोप। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग, लौह उद्योग, कागज उद्योग, खेल सामग्री उद्योग। इसका राइट आंसर होगा सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? 1947, 1948 ईस्वी या 1945 ईस्वी या 1951 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1948 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि या ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी। इसका राइट आंसर ये सभी। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परिवर्तित चट्टान, परतदार चट्टान, अजैव चट्टान, आग्नेय चट्टान। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा परतदार चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोह असंबद्धता स्थित है।
क्रस्ट तथा मेटल के बीच, ऊपरी मेटल तथा निचली मेटल के बीच, मेटल एवं कोर के बीच, आंतरिक मेटल तथा बाह्य मेटल के बीच। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, यानी क्रस्ट तथा मेटल के बीच। नेक्स्ट है विश्व में बागानी कृषि। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? मध्य अमेरिका, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन या दक्षिण पूर्वी एशिया। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट है धरातल। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा अवसादी चट्टान। मतलब धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान का। नेक्स्ट है विश्व में रेशम। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सा है? भारत, चीन, जापान या दक्षिण कोरिया। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? गेहूं, चावल, गन्ना, कपास। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गन्ना। नेक्स्ट है गहरे समुद्री गोताखोर के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियान, आर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम। इसका राइट आंसर होगा हीलियम। नेक्स्ट है आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पवन वेगमापी, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर या सूर्य विकिरण मापी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? संसंजक बल, गुरुत्वीय बल, अवकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है ये। इसका राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार कीमत किससे संबद्ध होती है? अत्यधिक अल्प अवधि, अल्प अवधि, दीर्घ अवधि या अत्यधिक दीर्घ अवधि। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा अत्यधिक अल्प अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट या जेट एयरवेज। इसका राइट आंसर है स्पाइस जेट। यानी दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी थी? तो स्पाइस जेट थी। नेक्स्ट है भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्म समाप्त कर दिया गया, राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य का कोई धर्म नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम CHSL में पूछा हुआ था कि भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में क्या नहीं है? तो राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। कब बनाया गया था? कि 1756 ईस्वी, 1757 ईस्वी में या 1758 ईस्वी में या 1759 ईस्वी। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 1758 ईस्वी। 1758 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर क्लाइव को बनाया गया था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स था। 2013 में पूछा हुआ था, ये MTS में पूछा हुआ था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन की नीति को उसने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने। तो इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा मराठों ने अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किया था। नेक्स्ट है एगमार्क
किसके मानक की गारंटी देता है? गुणवत्ता, मात्रा, वजन या आकार? इसका राइट आंसर होगा गुणवत्ता का। नेक्स्ट है, काला जार का रोग वाहक कौन है? एनोफ्लिस मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर या सीसी मक्खी या सिकता मक्खी? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सिकता मक्खी। काला जार जो रोग है वो सिकता मक्खी के कारण होता है। नेक्स्ट है, विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 मई, 17 जून, 14 अगस्त या 3 अक्टूबर? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 17 जून। 17 जून को विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? काफी इंपॉर्टेंट है, लोअर में पूछा हुआ है ये। पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर या स्व निर्णय पर? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्व निर्णय पर। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करती है? बुध, शनि, बृहस्पति या मंगल? इसका राइट आंसर है बुध। नेक्स्ट है, रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? नायलॉन, सेलुलोज, सिलिकॉन, रेडियन और आर्गन? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सेलुलोज। यानी रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है? तो यह है सेलुलोज। नेक्स्ट है, गिद्धा जो कि नृत्य का एक रूप है किस राज्य से संबद्ध है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? इसका राइट आंसर होगा पंजाब। गिद्धा जो कि एक नृत्य है वो किस राज्य से संबद्ध है? तो पंजाब से। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं हिंदी। नयन का तद्भव शब्द क्या है? नयन, नयन, नैन या नैन? इसका राइट आंसर होगा वो होगा नैन। नेक्स्ट है, पत्र का तद्भव शब्द क्या है? पात्र, पत्र, पत्ता या पतर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पत्ता। नेक्स्ट है, अंटी मारना। अंटी मारना का क्या अर्थ है? शरारत करना, चिंता करना, कम तौलना, सहारा देना? अंटी मारना मतलब होता है किसी चीज को कम तौलना। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली या मगही? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बिहार की भाषा की बोली नहीं है। नेक्स्ट है, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पाव धन का, पो धन अक या पाव धन अक या पाव धन अक? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा पो धन अक। नेक्स्ट है, अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है? अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, व्यर्थ का प्रयत्न करना, सफल प्रयत्न करना या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है व्यर्थ का प्रयत्न करना। अंधे के आगे रोने का मतलब है व्यर्थ का प्रयत्न करना। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद जोशी, भीष्म शाहनी? इसका राइट आंसर है वृंदावन लाल वर्मा। झांसी की रानी के उपन्यास का लेखक जो है वो है वृंदावन लाल वर्मा है। निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? मुसाफिर, बटोही, पंथी या ये सभी? इसका राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिष्ट का विलोम शब्द क्या है? शिष्ट का विलोम शब्द क्या है? शिष्ट का विलोम शिष्टाचार, अपमान, अशिष्ट या विशिष्ट? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अशिष्ट।
अशिष्ट है। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्टाचार, अपमान, अशिष्ट या विशिष्ट। तो इसका राइट आंसर होगा अशिष्ट। नेक्स्ट है बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत कौन सा होता है? लॉरी, लोरी, होरी या पोरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोरी। नेक्स्ट है अनुकूल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय। इसका राइट आंसर होगा अव्ययीभाव समास है। समास का हमने एक वीडियो बनाया है, हमारे प्लेलिस्ट में है, यदि आपने नहीं देखा तो आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग है प्रयुक्त हुआ है? आप जानते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय में यही डिफरेंट है। उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के अंत में लगता है। तो इसमें दिया हुआ है सा, श्वा, सम या सत। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सत, क्योंकि इसमें कहा है सत्पुरुष। इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट है 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या भीष्म साहनी। इसके राइट आंसर है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जो है वो 3 उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट है काली आदि के रचयिता कौन है? कमलेश्वर, यशपाल या कमलेश बोहरा या खुशवंत सिंह। इसके राइट आंसर होंगे वो होगा कमलेश्वर। नेक्स्ट है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या सरदार पूर्ण सिंह। इसका राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने लिखा है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? झुंड, सभा, सेना या ये सभी। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी, डी। नेक्स्ट है सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? शारदा, इंदिरा, भारती या वागेश्वरी। इसका राइट आंसर होगा वो होगा इंदिरा। इसमें लिखा हुआ क्या है कि सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है ये, इसलिए इंदिरा होगा। इसका कौन नहीं है, क्योंकि शारदा भी है, भारती और वागेश्वरी ये सारे सरस्वती की पर्यायवाची हैं, लेकिन इंदिरा इसकी पर्यायवाची नहीं है, इसलिए इसका इंदिरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली में ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है और नहीं है, तो हम अक्सर ध्यान नहीं देते, इसलिए क्या होता है इसको बहुत ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है ऐसे कि कौन से हैं कौन से नहीं है पर्यायवाची शब्द दिए होते हैं। तो जो इसका सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? खरांशु, पतंग, तिमरारी या हिमांशु। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी हिमांशु नहीं है। नेक्स्ट है कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? कुटिल, कर्मठ, निष्कपट या कृतज्ञ। इसका राइट आंसर होगा वो होगा निष्कपट। कपटी का विपरीतार्थक शब्द होता है निष्कपट। नेक्स्ट है उदात। उदात का विपरीतार्थक शब्द क्या है? उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्तम, अनुदात या उत्थान। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अनुदात। उदात का विपरीतार्थक शब्द होता है, अपोजिट वर्ड होगा अनुदात होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है? विवाद, विवादास्पद, विजय, पराजय, मृदुल, कठोर, विरह, मिलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विवाद और विवादास्पद। नेक्स्ट है पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वदेश, पिंडज, अंडज या जलज। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी स्वदेश। नेक्स्ट है जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रतिहार, प्रहरी, साक्षर या प्रतिनिधि। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रहरी। जो पहरा देता है उसे भाई प्रहरी कहते हैं। नेक्स्ट है युग का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? युगिन, युग निर्माता, युग चेता या युग धर्मा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा युग निर्माता। नेक्स्ट है कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? घर बसाना, घर का ना घाट का, घर का भेदी होना, चल निकलना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा
घर का ना घाट का। कहीं का ना रहने किस मुहावरे का अर्थ है घर का ना घाट का। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? स्पष्ट कह देना, तंग करना, बुरी राय देना या प्रभाव जमाना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्पष्ट का देना। स्पष्ट का देना, दो टूक शब्द कहने का मतलब है स्पष्ट कह देना। नेक्स्ट है मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, उदास होना, बुरी तरह हारना या चोट लगना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बुरी तरह हारना। मुंह की खाना का मुहावरा होता है बुरी तरह हार जाना। नेक्स्ट है गर्दन उठाना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रतिवाद करना, छिपकर देखना, हानि पहुंचाना या पीछे पड़ना। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रतिवाद करना। नेक्स्ट है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवरा मसीहा किसकी जीवनी है? मोहन राकेश, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवरा मसीहा किसकी जीवनी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। नेक्स्ट है किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। तो इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा वह पढ़ने वाला है, वह अभी पढ़ा नहीं है। इन सब में ये तीनों एक पास्ट को डिनोट करते हैं, लेकिन ये जो है वो पढ़ने वाला यानी फ्यूचर में किसी टाइम में वो पढ़ेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता? चा, जा, झा या का। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा का, क्योंकि का होता है कंठ से। नेक्स्ट है अंतर्गत में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विसर्ग संधि। अंतर्गत में कौन सी संधि है? तो वो विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द है? अग्नि, आदमी, स्टेशन या आम। निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द है? अग्नि, आदमी, स्टेशन या आम। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आम। नेक्स्ट है तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्य रचना है? अवधी, ब्रज, मैथिली या मगही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवधी। नेक्स्ट है जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या द्विगु समास। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कर्मधारय समास, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समूहवाचक संज्ञा। शिष्टमंडल में कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है पीली साड़ी दुकान से खरीदी, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष कौन सा है? पहला ऑप्शन है पीली साड़ी, सेकंड साड़ी पीली, थर्ड दुकान साड़ी, फोर्थ पीली दुकान। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट यानी पीली साड़ी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रशस्त, प्रशस्त, प्रशस्त या प्रशस्त। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वाला यानी प्रशस्त। नेक्स्ट क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक या संकेतवाचक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक की पहचान इनके पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा रहता है, इसलिए राइट आंसर प्रश्नवाचक। वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अपारदर्शी, पारदर्शी, दूरदर्शी या समदर्शी।
तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अपारदर्शी। नेक्स्ट है शिकारी ने बाघ मारा। इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है? कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण, संप्रदान कारक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कर्म कारक, कर्म कारक होगा। शिकारी ने बाघ मारा, इसमें क्या है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? कर्म कारक। नेक्स्ट है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मीठा, आस, ठास या प्यास। इसका राइट आंसर होगा वो होगा आस प्रत्यय। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वो है आस प्रत्यय। नेक्स्ट है जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? प्रसन्न ना होना, निराश ना होना, संतोष ना होना, विश्वास ना होना। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी संतोष ना होना। जी नहीं भरना का अर्थ है संतोष ना होना। नेक्स्ट है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? फर्स्ट है आग में कूदना, सेकंड आग में घी डालना, थर्ड आसमान पर चढ़ा देना, फोर्थ है आस्तीन का साफ होना। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आग में कूदना। यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ने का अर्थ होता है कि आग में कूद जाना, जानबूझकर किसी मुसीबत को मोल ले लेना। नेक्स्ट है विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने 3 गाय खरीदी हैं, उसके 5 लड़कियां हैं, हर एक गाय दूध नहीं देती, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। नेक्स्ट है मुगल किस भाषा का शब्द है? फर्स्ट अरबी, सेकंड तुर्की, थर्ड उर्दू एंड फोर्थ संस्कृत। तो ये है बी, इसका ऑप्शन बी है यानी तुर्की। नेक्स्ट है हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फारसी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फारसी भाषा। नेक्स्ट है परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी समूहवाचक। नेक्स्ट है यशोदा हरि पालने झुलावे और हल रावे दुल रावे मल हावे जोई सोई कछु गावे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, शांत रस, करुण रस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वात्सल्य रस, क्योंकि माँ जो अपने बच्चों से प्रेम करती है तो उसको वात्सल्य रस कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ज्योतिमय, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय और या ज्योतिर्मय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ज्योतिर्मय। इसका राइट आंसर होगा ज्योतिर्मय। तो ये फर्स्ट पेपर था फ्रेंड्स। फर्स्ट पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन थे। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर माई वॉचिंग वीडियो।